हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको एसबीआई में जो रिटायर्ड बैंक स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट है, एंगेजमेंट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 18th ऑफ May 2022 टिल 7th ऑफ June 2022। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और इसकी जो मेन वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in या फिर bank.sbicareers.in। ओके, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है कि आपको असाइनमेंट डिटेल्स, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो इसमें जो पोस्ट है वो है, द फर्स्ट वन इज चैनल मैनेजर फैसिलिटेटर एनी टाइम चैनल्स CMF AC। द नेक्स्ट वन इज channel manager supervisor anytime channel CMS AC। थर्ड वन इज सपोर्ट ऑफिसर anytime channels SOAC। और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 60 years ऑफ एज एंड मैक्सिमम 63 फॉर ऑल द 3 पोस्ट। और फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए वैकेंसीज है टोटल 503। सेकेंड वाली पोस्ट के लिए है 130 वैकेंसीज एंड द थर्ड वन दैट इज सपोर्ट ऑफिसर इज हैविंग ओनली 8 वैकेंसीज। ओके, और आपका जो पोस्ट ऑफ दो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड सेंटर वाइज वैकेंसीज जहाँ पे भी होंगी एसबीआई के ब्रांचेस में। और पे स्केल होने वाला है चैनल मैनेजर फैसिलिटेटर के लिए 36,000 रुपीज़ पर मंथ एंड फॉर चैनल मैनेजर सुपरवाइजर इट इज़ गोइंग टू बी 41,000 एंड सपोर्ट ऑफिसर के लिए भी 41,000 इज गोइंग टू बी योर पे स्केल। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हो एंड यू आर नॉट हैविंग क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको जनरल से फॉर्म फिल करना है। एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिजर्वेशन है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस ताकि आपको पता चले कि आपकी कास्ट में कौन सी वैकेंसीज है। ओके, सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के लिए एज सच कुछ नहीं दिया है उन्होंने, बिकॉज आपको सिर्फ रिटायर्ड पर्सनल होना चाहिए फ्रॉम दैट बैंक ओनली एंड आपको ATM ऑपरेशंस करना आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए एंड यू हैव टू हैव द स्किल, एप्टीट्यूड और द क्वालिटी फॉर मॉनिटरिंग थ्रू PC, मोबाइल ऐप और लैपटॉप एज पर रिक्वायरमेंट जो भी होगी। एंड सबसे आपको ऑपरेट करना आना चाहिए फॉर ऑल द 3 पोस्ट। एंड इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी वो यहाँ पे इन्होंने एक एक करके दी हुई है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर विच एवर पोस्ट यू आर गोइंग थ्रू। और इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है एंड द क्वालिफाइंग वुड बी डिसाइडेड बाय द बैंक। मतलब जो भी कैंडिडेट जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और आपको एंगेज कर लिया जाएगा इन दैट पर्टिकुलर बैंक। ओके, और कॉल लेटर जो है वो आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। देयर विल बी नो हार्ड कॉपी ऑफ दैट। और जो टर्म है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वो होगी 1 ईयर की। और इन बिटवीन अगर आपको लीव करना है तो आपको 30 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स इन यहाँ पे दिया है कि 30 डेज की लीव होगी आपको इन 1 ईयर। आपको अप्लाई कैसे करना है तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है जो मैंने आपको पहले मेंशन की थी, दैट इज़ banksbi.com या फिर sbi.co.in। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले और फिर आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, उसका PDF आपको लगेगा असाइनमेंट वाइज। नेक्स्ट इज ID प्रूफ, सबका आपको PDF ही बनाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, EWS सर्टिफिकेट एंड एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट विच वुड बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे फोटोग्राफ की इन्होंने डायमेंशंस दिए हुए हैं तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सिमिलर गोज विद सिग्नेचर एंड द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। अलॉन्ग विद दैट जो गाइडलाइंस है वो है कि आपको रिटायर्ड होना चाहिए फ्रॉम द सेम बैंक और आपका जो एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है वो 60 years ऑफ एज होना चाहिए। एंड इन केस यू हैव रिटायर्ड एट 58 years ऑफ एज तो आपका 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए इन द बैंक। और जो मैक्सिमम होगी एज फॉर एम्प्लॉयमेंट वो है 65 years ऑफ एज। 60 to 65 के अंदर ही होनी चाहिए आपकी एज। और आपका जो रिकॉर्ड है वो मतलब अच्छा होना चाहिए। पहला आपका रिकॉर्ड, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। एंड देन ओनली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि SBI EABs के लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड ऑल दोज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम PSBs उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ इसमें, वर्क एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल प्रोफेशनल नॉलेज, और सेम ट्रैक आपका अच्छा होना चाहिए परफॉर्मेंस का। सो आपको एट दैट टाइम कोई और असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है। एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट जब आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको किसी और इंस्टीट्यूशन में साथ में काम नहीं कर सकते हो। जब आप बैंक में काम कर रहे हो तो उसके साथ आप किसी और इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर सकते हो एंड यू हैव टू बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक ओनली। और बाकी जो SBI के ऑफिसर्स के लिए जो रूल्स है वो आपके लिए सेम नहीं होंगे। देयर विल बी डिफरेंस इन दैट। जो आपके वर्किंग आवर्स होंगे वो बैंक के जैसे है उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि SBI ऑफिसर सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटायरली कवर नहीं किया जाएगा एज यू आर एन रिटायर्ड एम्प्लॉय। जो मोड ऑफ पेमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो है HRMS के थ्रू आपको पे करना है आपका फीस। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू गिव अ प्रायर नोटिस ऑफ 30 days एटलीस्ट।
यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली ये जो वैकेंसीज है ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है, दोज हु हैव वर्कड इन SBI अर्लियर, और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड दिस इज़ अ ग्रेट वैकेंसी बिकॉज आपको SBI में वापस एंगेज होने का मौका मिल रहा है फॉर 1 ईयर। And if you wish to apply, do it as early as possible. And if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.